हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम्पल स्टडी 0.0 यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की यूनिट नंबर फर्स्ट करा रहा था। यूनिट नंबर जो फर्स्ट का नाम है वो है ग्रुप एंड सब ग्रुप। 3 लेक्चर में यूनिट नंबर फर्स्ट के करा चुका हूँ भाई। ज़्यादा लेंथी लेक्चर है नहीं, 40-45 मिनट की वीडियो है। ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाता, फिर आपको देखने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। तो आप पहले 3 लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 देखना भाई। इजी है, कुछ नहीं, जो आपने डिस्क्रीट में पढ़ा है ना वो सेट वगैरह के बारे में, उस बेस पर है। फिर इसमें सबसे मोस्ट जो टॉपिक है वो ग्रुप है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रुप के आपको 4-5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब ग्रुप के फिर में देखिए, ग्रुप के गुणधर्म फिर में नंबर फर्स्ट देखिए भैया ना। फिर में नंबर फर्स्ट है। अब भाई आपको पर डे कंटिन्यू वीडियो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे डाल दी जाएगी भैया ना। मॉर्निंग में 9 बजे पर डे आपको मैथ की वीडियो चल जाया करेगी। मैथ की क्लास पर डे मॉर्निंग में कितने बजे होगी? 9 बजे। वो एक दिन का गैप और दे दिया भाई किसी टाइमिंग को सही करने के लिए, क्योंकि फिक्स अब 9 बजे आपको कंटिन्यू डल जाया करेगी। फिर में नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है भैया ये। इसमें आपको अच्छे से थ्योरम बताऊंगा और उनके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। लगभग 1 घंटे का लेक्चर होगा। फिर में नंबर फर्स्ट है, यदि जी कोमा संक्रिया एक ग्रुप है। यदि एक ग्रुप है तो आपको 3 कंडीशंस को प्रूव करना है। फर्स्ट है, जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। जी का जो तत्समक अवयव कैसा होता है? अद्वितीय होता है, ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि जी का एक ही क्या होता है? तत्समक अवयव, यानी कि एक से अधिक नहीं होते। सेकंड कंडीशन है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। मतलब कोई अवयव है तो आपको प्रूव करना है कि उसका प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है, यानी कि एक से अधिक प्रतिलोम अवयव नहीं होते। थर्ड कंडीशन यह है, तो अब देखिए सॉल्यूशन देखिए फर्स्ट कंडीशन के। आपको ये तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। यदि ये क्या होता है? जी संक्रिया, ये ग्रुप है भाई। क्या होता है? एक ग्रुप होता है। ये ग्रुप किस प्रकार होता है? जी क्या होता है? इसमें सेट होता है। जी क्या होता है? सेट होता है। और ये क्या होता है? संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, द्वि आधारी संक्रिया। ये संक्रिया कुछ भी हो सकती है, प्लस संक्रिया, डॉट, माइनस, इस हिसाब से अधिकतर क्वेश्चन में डॉट और प्लस यही संक्रिया होंगी भाई साहब। तो देखिए फर्स्ट, देखिए आपको सिद्ध करना है कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। फर्स्ट कंडीशन माना, आपको मानकर चलना है, माना जी संक्रिया एक क्या है भाई? ग्रुप है। एक क्या है? ग्रुप है। ये ग्रुप है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तत्समक अवयव कैसा होता है? अद्वितीय होता है। तो आप मानकर चलना कि जी के 2 तत्समक अवयव होते हैं, फिर आपको लास्ट में प्रूफ करना है कि एक ही होता है। तो देखिए, यदि संभव हो तो मानकर चलना है, तो नहीं, यदि संभव हो तो माना जी के 2 तत्समक अवयव तत्समक अवयव E1 तथा E2 है। क्या है? E1 तथा E2 है। यदि संभव हो तो माना जी के 2 तत्समक अवयव E1 तथा E2 मान लीजिए। अब आप यदि E1 तत्समक अवयव लेकर चलें, E1 तत्समक अवयव हो, जब क्या हो? जब E1 तत्समक अवयव हो। जब देखिए E1 तत्समक अवयव हो, E2 कोई अवयव है जिसकी संक्रिया हम तत्समक अवयव E1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा? E2 ही आ जाएगा भाई। मैंने आपको बताया था ये कोई अवयव है, उसकी संक्रिया तत्समक अवयव से कराते हैं तो वही अवयव आ जाता है ना। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E1 संक्रिया E2। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब यदि देखिए E2 तत्समक अवयव हो, जब E2 तत्समक अवयव हो, तब देखिए, जब देखना, जो आप E1 को अवयव मानकर चलना, संक्रिय कराना E2 तत्समक अवयव से, तो क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा। इसको हम इक्वल में इस तरह भी लिख सकते हैं,
E2 संक्रिया E1, समझ आ रहा है ना उससे। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लेना। समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए E1 इक्वल आ रहा है E2 के। E1 किसके इक्वल आ रहा है? E2 के इक्वल आ रहा है। अतः ग्रुप G में G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अतः आप नीचे एक लाइन लिख देना, अतः ग्रुप G का तत्समक अवयव, ग्रुप G का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। भाई इंग्लिश मीडियम वालों, मैथ में तो भाई इंग्लिश हिंदी कुछ ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अतः ग्रुप जी का तत्समक अवयव क्या होता है? अद्वितीय होता है। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो चुकी है। माना जी एक ग्रुप है, हम दो संभव हो तो जी के दो तत्समक अवयव E1 तथा E2 मानकर चले थे। E1 तत्समक अवयव लेंगे तो इस तरह खोल देना, फिर E2 तत्समक अवयव लेना। यानी कि समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए A1 किसके इक्वल आ रहा है? E2 के इक्वल आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। इन सबको सॉल्व करने में आपको पिछले जो लेक्चर हैं उनमें जो रूल्स बताए ना भैया, वो प्रॉपर्टी सब याद होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड है प्रत्येक A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। वही सेकंड कंडीशन में माना G स्टार संक्रिया क्या है? एक ग्रुप है भाई। क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। अब इसमें भी हम मानकर चलना, यदि संभव हो, यदि सपोज करके तो चलना है ना भाई, यदि संभव हो तो माना A के दो प्रतिलोम अवयव B व C हैं। क्या है? B व C हैं। यदि संभव हो तो माना A के दो प्रतिलोम अवयव क्या हैं? B व C हैं। अब देखिए, अब आपने दो अवयव मान लिए, एक के प्रतिलोम अवयव B और C। यदि आप सपोज करना, माना A का प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट क्या है? B है। यदि A का इनवर्स एलिमेंट B है तो देखिए A संक्रिया B बराबर क्या आ जाएगा? E, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव मैंने आपको बताया था कि A संक्रिया A इनवर्स बराबर क्या होता है? आइडेंटिटी। जब किसी अवयव का उसके तत्समक अवयव के साथ क्या कराते हैं? संक्रिया कराते हैं तो क्या आता है? तत्समक अवयव आता है। देखिए जैसे 2 है, सपोज करना 2 है, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? 2 की पावर -1। गुणन संक्रिया कराएंगे 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल, 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन संक्रिया के लिए फिक्स होता है, 1 होता है वही। इस तरह से ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ए संक्रिया बी बराबर क्या जाएगा? ई आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी संक्रिया ए। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखिए, माना ए का प्रतिलोम अवयव यदि क्या हो? माना ए का प्रतिलोम इनवर्स एलिमेंट अवयव क्या हो? सी है। तो यदि क्या है? सी है, तो तब देखिए ए संक्रिया सी बराबर ई, यहां आप लिख देना सी संक्रिया ए। इस तरह से अब आप देखिए नाउ, यहां सपोज करके चलना बी संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ई। किसी अवयव का जब आप एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ संक्रिया कराते हैं तो वही अवयव प्राप्त होता है ना, वही। तो देखिए ये मानकर चलना बी कोई अवयव है, उसकी आप तत्समक अवयव के साथ संक्रिया करा रहे हैं तो वही अवयव आ जाएगा। कौन सा? बी। कौन सा आ जाएगा? बी। बी बराबर देखिए बी ई को हम क्या लिख सकते हैं?
ए संक्रिया सी लिख सकते हैं ना, समीकरण नंबर 2 से देखिए क्या लिख सकते हैं, ए संक्रिया सी लिख सकते हैं। ए संक्रिया क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। इसको ए संक्रिया सी लिख दिया ई को, तो बी इक्वल में बी संक्रिया ए, बी संक्रिया ए, इस तरह साहचर्य नियम लगाना भैया, है ना। बी संक्रिया ए संक्रिया सी इस तरह लिख सकते हैं। बी संक्रिया या ए संक्रिया बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी बराबर ई संक्रिया सी। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ई संक्रिया सी, तो बी बराबर आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यही हमको प्रूव करना था कि प्रत्येक अवयव यानी कि ए बिलोंग्स टू ए कोई अवयव है जो जी सेट समुच्चय में बिलोंग करता है का प्रतिलोम अवयव क्या होता है, अद्वितीय होता है। अतः लाइन लिख देना एक नीचे, ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। अतः ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव अद्वितीय होता है। ये आपको प्रूव करना। सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन देखिए, अब थर्ड कंडीशन कौन सी है, ए बिलोंग्स टू जी। भाई इजी चैप्टर लग रहा है मेरे को तो ना, आप सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ेंगे पीछे से तभी होगा भाई, है ना। आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया तो आपको शुरू में पढ़ेंगे तो फर्स्ट कठिन लगेगा, जब आप सेकंड पर पहुंचेंगे फर्स्ट इजी लगने लग जाएगा। जैसे जैसे आप पिछला लेक्चर कंप्लीट होता जाएगा आपको बड़ा आसान चैप्टर लगते जाएगा भैया ना। तो आप मेहनत करना भाई अभी से ही, जिससे आपकी मैथ अच्छी हो सके भाई। और भैया ये ध्यान रखना, जो भाई बहन टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं ना भाई, जिस सब्जेक्ट से वो अपना सब्जेक्ट अच्छा रखना भाई। बाकी जो सीजीएल वगैरह की तैयारी करनी है जिनको आगे जाकर, वो तो भाई बीएससी मेरे हिसाब से इस साल तो भाई आप सिर्फ इस हिसाब से पढ़ना कि आप पास हो जाएं, कि आपके बैक वगैरह नहीं लगे, बस उस हिसाब से पढ़ते चल जाना। बाकी भाई जिस कंपटीशन की आपको तैयारी करनी है ना, उस कंपटीशन की तैयारी कीजिए इस साल भाई, क्योंकि अगली साल आप जब तैयारी आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी तो कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है, कोई किसी की तैयारी कर रहा है, तो भी बीएससी पर कम ध्यान देना थोड़ा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना कि आपके बैक नहीं लगनी चाहिए, उस हिसाब से पढ़ना। मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ में सारे यूनिट करवा दूंगा, एक भी यूनिट नहीं रहेगी इस बार भाई। जितनी कोशिश हो कि फिफ्थ सेमेस्टर में 6 में तो बैक लगनी ही नहीं चाहिए। जिनके पिछले सेम में है, जैसे भी फोर्थ में तो कुछ की होगी शायद, थर्ड में ज़्यादा है तो आप निकाल लेना भाई, 1 साल और है, बाकी में टाइम तो मिलता है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना। और जिनको भी भाई टीचिंग लाइन में जाना है ना, उनसे विशेष कर ये बात बोल रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट को अच्छा रखना बस भाई। जो जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ भी, उस सब्जेक्ट को अच्छे से रखना भाई। यही सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से बीएससी का बहुत ज़्यादा मैटर आता है भाई, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम कॉलेज लाइफ को इसी तरह मौज मस्ती में निकाल देते हैं ना, फिर आगे जाके प्रॉब्लम आएगी भाई, है ना। जिसको भी एमएससी वगैरह करनी हो तो अपने सब्जेक्ट को अच्छा रखना, बस उसी पर फोकस रखना। बाकी वही तैयारी भी करते जाना कंपटीशन की। ए बिलोंग्स टू जी, ये आपको प्रूव करना है, ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स इनवर्स बराबर ए ना। और जिनको भी भाई है ना कोई सीरियल वगैरह की क्लास चाहिए वो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा, वैसे ही फ्री में करवा दूंगा भैया ना। मदर्स कोचिंग जयपुर से जिसको भी ज़रूरत हो है ना भाई, कोई फट सकता है तो मैसेज कर देना, मैं उनको ज्वाइन करवा दूंगा। एक भाई है मेरा वो करता है ना। देखिए थर्ड कंडीशन आपको क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन पर आइए। ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स इनवर्स बराबर ए। ओनली फाइनल ईयर वालों के लिए बोल रहा हूँ भैया ना। ए बिलोंग्स टू जी, थर्ड कंडीशन है, ए बिलोंग करता है जी में, तो आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है। लेट आप मानकर चलना, ये कोई अवयव है जो बिलोंग करता है जी में। ये कोई अवयव है किस में बिलोंग करता है, जी में। तो हम जानते हैं कि इसका प्रतिलोम अवयव भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। तो देखिए ए संक्रिया आप जब निकालेंगे ए इनवर्स
बराबर तो क्या आएगा, ई आएगा। क्या आएगा, ई आएगा। जब ए जब हम तत्समक ए किसी अवयव का उसके प्रतिलोम अवयव के साथ संक्रिया कराते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब मैं यदि बोथ साइड क्या करा दूं, ए इनवर्स का इनवर्स से बाइनरी ऑपरेशन करा दूं, दियादारी संक्रिया करा दूं बोथ साइड, तो देखिए ए इनवर्स ए संक्रिया ए इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स इनवर्स बराबर ए इनवर्स इनवर्स संक्रिया ई, इस तरह से है ना। अब इसको देखिए, इसको इस तरह से लिख दें, ए संक्रिया ए इनवर्स दी उसको साचर्य नियम से संक्रिया ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल में ए इनवर्स का इनवर्स संक्रिया ई। अब देखना भैया, ए इनवर्स ए कोई अवयव है, ये इसका प्रतिलोम अवयव, जैसे कि ए कोई अवयव है, इसका प्रतिलोम अवयव के साथ हम संक्रिया कराते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तत्समक अवयव आता है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए, ए संक्रिया ई लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक इनवर्स कोई अवयव है, ये उसका क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, तो इसको हम ई लिख देंगे। इक्वल में आ जाएगा ए इनवर्स का इनवर्स संक्रिया ई। अब ये ध्यान रखना, मैंने बताया था कि ये कोई अवयव है, उसकी आप तत्समक अवयव के साथ संक्रिया कराते हैं तो वही अवयव आ जाता है। तो ए संक्रिया ई बराबर ए इनवर्स का इनवर्स, ये आ जाएगा ना। ये इसी तरह से डायरेक्ट लिख देना, यहाँ ए इक्वल में आ जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। इस कंडीशन से आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे 3 कंडीशन प्रूव करवा रहा था, बड़ी इजी है भैया ना, तो आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रिवे नंबर 3 देखना भाई ना। एक प्रिवे नंबर 2 और है भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिमे नंबर 2 में कुछ नहीं है, आपको आगे के क्वेश्चन में यूज में ली जाएगी। प्रिमे नंबर 2 ये है कि वाम निरसन नियम, लेफ्ट यानी कि वाम निरसन नियम क्या होता है, इनको समझ लीजिए। वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम क्या होता है, जैसे कि ए संक्रिया x बराबर ए संक्रिया y, तो x इक्वल में होता है y के। इससे आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इस बेस पर है। ए संक्रिया x बराबर ए संक्रिया y, तो x किसके इक्वल होगा, y के ही होगा। वाम निरसन नियम और एक राइट दक्षिण निरसन नियम, ये होगा भैया ना। ये किस तरह होगा कि x संक्रिया b बराबर में y संक्रिया b, तब भी x इक्वल होगा किसके, y के। ये सेकंड फिर में है, सेकंड फिर में ये है। थर्ड फिर में देखिए, ध्यान रखना भाई, इन सूत्र को है ना आगे के क्वेश्चन में यूज में ली जाएगी। थर्ड है, यदि a तथा b किसी ग्रुप के, आप रीडिंग कीजिए अच्छे से, ए तथा बी किसी ग्रुप है, आपको दे रखा है कि कोई 2 अवयव हो तो समीकरण ए संक्रिया x बराबर b तथा y संक्रिया a बराबर b के ग्रुप G में अद्वितीय हल होते हैं। कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, माना आपको दे रखा है, माना जी कॉमा स्टार एक क्या है, ग्रुप है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जी क्या है, यहाँ पर एक सेट है, समुच्चय संक्रिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए ए तथा बी किसी ग्रुप जी के कोई 2 अवयव हैं, यानी कि ए बिलोंग किस में करता है, जी में करता है, तो हम जानते हैं कि इसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा। अब यदि ए बी बिलोंग किस में करता है, जी में,
तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करेगा भी, है ना। अब देखिए दो अवयव हो तो समीकरण दे रखा है आपको, ये समीकरण दे रखा है, आप एक समीकरण को प्रूव कर दीजिए, दूसरा आसानी से हो जाएगा, दूसरे को करने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। ए संक्रिया x बराबर बी तथा y संक्रिया a बराबर b के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। यानी कि इस समीकरण का एक ही हल होता है, यानी कि एक से अधिक हल नहीं होते। इसी तरह भी इस समीकरण का एक ही हल होता है, एक से अधिक हल नहीं होते, ये आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट समीकरण को देखिए, ए संक्रिया x बराबर b, ए संक्रिया x बराबर b। अब मैं इसमें देखिए बोथ साइड ए इनवर्स से क्या करा दूं, ए इनवर्स से बाइनरी ऑपरेशन करा दो भाई, ए इनवर्स से दोनों साइड क्या करा दूं, बाइनरी ऑपरेशन करा दूं, तब देखना ए इनवर्स संक्रिया ए इनवर्स x इक्वल में ए इनवर्स संक्रिया b, संक्रिया b। अब इसको आप साहचर्य नियम से इस तरह लिखना, ए इनवर्स संक्रिया a संक्रिया x बराबर में ए इनवर्स संक्रिया b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं, ई लिख सकते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है भाई। ए इनवर्स संक्रिया b ई एक्स किसी तत्समक अवयव का एलिमेंट अवयव के साथ गुणन संक्रिया कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा x, तो ए इनवर्स संक्रिया b। यदि a बिलोंग करता है किसमें, b जी में, b बिलोंग करता है g में, a इनवर्स बिलोंग करता है g में, तो हम भी जानते हैं कि x भी किस में बिलोंग करेगा, g में बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा, g में बिलोंग करेगा। अतः हम एक लाइन लिख देना, अतः समीकरण ए संक्रिया x बराबर b का हल ए इनवर्स संक्रिया b है, जो किसमें विद्यमान है, जो ग्रुप जी में विद्यमान है। भाई अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है क्योंकि आपको अद्वितीय हल होते हैं ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको सपोज करना होगा, यदि संभव हो तो माना कि समीकरण के दो माना ग्रुप जी के दो हल x1 तथा x2 हैं, क्या है, x1 तथा x2 मानकर चलना। तो ए संक्रिया x, ए संक्रिया x1 इक्वल में b, ए संक्रिया x2 इक्वल में b। इस हिसाब से ना हम दो हल मानकर चलते हैं, x1 तथा x2, x1 तथा x2 मानकर चलेंगे तो इन समीकरण से b के इक्वल है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए संक्रिया x1 इक्वल ए संक्रिया x2। इस तरह क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, अब आप इसमें इनवर्स, ए इनवर्स से बोथ साइड वही कराइए, बाइनरी ऑपरेशन कराइए बोथ साइड, तो ए इनवर्स ए संक्रिया x1 बराबर में ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया x2, ए संक्रिया x2। इसको हम साहचर्य नियम से इस तरह लिख सकते हैं, ए संक्रिया x1 इक्वल में ए इनवर्स संक्रिया ए संक्रिया x2 लिख सकते हैं ना। ए इनवर्स संक्रिया ए को क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, ई लिख सकते हैं, x1 इक्वल में ई x2, तत्समक अवयव का तो x1 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था कि इस समीकरण का एक हल होता है, ये आपको विद्यमान हो गया क्योंकि x1 किसके इक्वल है, x2 के। यही हमको प्रूव करना था कि समीकरण दे रखा है, इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि एक से अधिक हल नहीं होता। अतः आप लाइन लिख देना, अतः समीकरण ए संक्रिया x का x बराबर b का
अद्वितीय हल ए इनवर्स संक्रिया बी होता है, ये आपको लिखनी है क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं। भाई इसको प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप करें तो कर लेना, इसको भी आप कर देना, आपको पूरा अंक तब मिलेंगे, है ना। लेकिन आप करना किस हिसाब से, या तो आप डायरेक्ट लाइन लिख देना कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वाई संक्रिया बराबर बी का अद्वितीय हल वाई संक्रिया ए संक्रिया बी होता है, यह आपको प्रूव करना है ना। ए इनवर्स क्या आया था भाई, ए इनवर्स संक्रिया बी आया था ना। इसी तरह इसका भी आ जाएगा, लाइन लिख देना, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वाई संक्रिया वाई संक्रिया ए बराबर बी का अद्वितीय हल ये होता है। इस तरह लिख देना कि बी संक्रिया ए इनवर्स, है ना, ये होता है। इस तरह आप लिख देना। यहाँ प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हो, किस प्रकार प्रूव करना है वो समझ लीजिए। यहाँ आप क्या करना है कि x की जगह y कर देंगे और कुछ नहीं, थोड़ा सा ये y1 बराबर y2 मान लेना, या y1 तथा y2 मान लेना, इस तरह से आपका निकल कर आ जाएगा। वैसे आप देख लेना, करना चाहते हैं तो नई लाइन लिख देना लास्ट में, कर देंगे तो और बेटर रहेगा, दूसरे को कराने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अब आप न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन देखिए। यदि किसी ग्रुप समूह में आपको दे रखा है कि प्रत्येक अवयव एक डैश के लिए ए स्क्वायर बराबर ई है, तब आपको प्रूव करना है कि एक आबेली ग्रुप है। क्या प्रूव करना है, ये जी क्या है, आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप की जो कंडीशन क्या होती थी वो आपको ध्यान होगी। पहले के जो क्वेश्चन थे ग्रुप के, उनमें आपको क्या करना होता था, सबसे पहले समृद्धता की जांच करनी होती थी, फिर साहचर्यता की जांच करनी होती थी, थर्ड में तत्समक अवयव का अस्तित्व, फोर्थ में इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व। तो 5 जो कंडीशंस थी वो आबेली ग्रुप के लिए थी। आबेली या आबेलियन ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप, तीनों में से कुछ भी आ जाए भैया, तो आपको 5th कंडीशन क्या सिद्ध करनी होती थी, क्रम विनिमयता। उसके लिए आपको ये सिद्ध करना होता था कि ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। इस क्वेश्चन में आपको ओनली यही प्रूव करना है, ये नहीं करना कि चारों कंडीशन निकालनी है फिर 5th कंडीशन निकालनी है। आपको क्वेश्चन से अज्यूम हो जाएगा कि किस तरह से, तो देखिए सॉल्यूशन देखिए। ये आपको एक समूह दे रखा है, एक क्या है भाई, समूह है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अवयव ए के लिए ए स्क्वायर बराबर ई है, ये आपको कंडीशन दी हुई है भाई, है ना, ये आपको कंडीशन दी हुई है। ये साइड में आप कर सकते हो कि ए बिलोंग करता है जी में, तो हम सब जानते हैं कि उसका इनवर्स एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, जी में। अब देखिए इसको इस तरह लिख दूँ, यदि ए डॉट बराबर ई आ जाएगा। अब यदि इसमें मैं बोथ साइड भाई क्या कर दूँ, बोथ साइड संक्रिया करा दूँ ए इनवर्स की, इसकी ए इनवर्स की बोथ साइड संक्रिया करा दूँ, तो देखिए ए इनवर्स संक्रिया कौन सी हो रही है भाई, डॉट संक्रिया हो रही है। कौन सी संक्रिया हो रही है, डॉट संक्रिया हो रही है, बराबर में ए डॉट ई, है ना। इसको इस तरह लिख दीजिए, डॉट ए बराबर में ए इनवर्स डॉट ई, वही आ जाएगा ए डॉट ए इनवर्स डॉट, इससे भाई ए संक्रिया ए इनवर्स बराबर में ई, ध्यान आ रहा है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ई डॉट ए यानी कि ए इनवर्स डॉट ई। अब कौन सी आ जाएगी, ए संक्रिया ई, तब क्या आ जाता है, वही आइडेंटिटी वाली, तो ए इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स के। क्या आ जाएगा, ए इनवर्स के। जब ए बिलोंग करता है किस में, जी में, और जब बी बिलोंग करेगा जी में, तो हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि बी बराबर आ जाएगा बी इनवर्स के, ये मान लेना बी बराबर किसके आ जाएगा, बी इनवर्स के। अब देखिए आप ए कोमा बी बराबर होएगा ए कोमा बी माइनस वन इनवर्स,
एलिमेंट, इसका प्रतिलोम लेकर चल रहे हैं भैया ना, मानना होगा भाई थोरटिकल पार्ट है। अब इसको किस तरह खोलना है, ए कोमा बी बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ए कोमा सॉरी कॉमा नहीं डॉट आएगा, ए डॉट बी बराबर में बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ए इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अतः अतः जी ए क्या है, आवेली ग्रुप है। अतः जी ए क्या है, आवेली ग्रुप है भाई। अतः जी क्या है, एक आवेली ग्रुप है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ आ गया होगा। आबेली के लिए कंडीशन होती है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट ए के किसके इक्वल होना चाहिए, ए डॉट बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट ए के। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए कॉमा बी किसी ग्रुप जी के कोई दो एलिमेंट है भाई, ए और बी, ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं, तो प्रदर्शित करो कि ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी आवेली हो। आपको कंडीशन ये दे रखी है कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तब आपको प्रूव करना है कि यदि और केवल यदि जी क्या हो, एक आवेली हो, आवेलियन ग्रुप हो। वही आपको सिद्ध करनी है, क्रम विनिमय वाली कंडीशन ना। तो देखिए, माना भाई क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ जिससे आपको टाइम बचे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। माना ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, माना ए बी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको यदि इस तरह लिख दूँ, ए बी इस तरह डॉट कर लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह लिख सकते हैं ना, बी डॉट बी इस तरह लिख सकते हैं। अब मैंने आपको थोड़ा इसको इस टाइप से और लिख दूं मैं, यदि सपोज करके चलना भाई, बी डॉट ए इस तरह लिख सकते हैं, यदि ए डॉट बी इस तरह लिख दूं, क्योंकि गुणनफल क्रिया है। अब मैंने सेकंड पेर में मैं आपको क्या बोला था कि एक बाम निरसन नियम होता है, लेफ्ट निरसन नियम। लेफ्ट निरसन नियम क्या बोलता है कि ए संक्रिया x इक्वल में ए संक्रिया y हो तो x किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। ये बोला था ना, यदि ए संक्रिया x हो तो a बराबर ए संक्रिया y, तो x किसके इक्वल होता है, y के। अब आप देखिए इस पूरे को, a इसमें आ रहा है, a इसमें आ रहा है, यानी कि ये आप a मानिए, इसको आप a मानना, इसको आप x मानना, इसको आप a मानना, इसको आप क्या मानना, y मानना पूरे को। जब इसको इस तरह से मानेंगे तो आप किस तरह लिख सकते हैं वो देखिए, यानी कि एक को हटा देंगे, x को इक्वल लिख देंगे y के, तो b डॉट ए बी इक्वल लिख सकते हैं भाई किसके, a डॉट बी के डॉट बी में। किससे, लेफ्ट निरसन नियम से, बाम निरसन नियम से। अब देखिए सेकंड और बताया था मैंने आपको, राइट निरसन नियम। देखिए वो क्या कहता है, x संक्रिया a y संक्रिया a या b कुछ भी मान लेना, कोई भी एलिमेंट हो वो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल होगा x बराबर y के। ये दूसरा नियम था। इसमें अब देखिए ये x की तरह व्यवहार कर रहा है, ये b की तरह कर रहा है, ये y की तरह कर रहा है, और ये b की तरह कर रहा है। तो b क्या हो, तो आप x को किसको इक्वल लिख सकते हैं, y के, यानी कि b डॉट ए लिख सकते हैं a डॉट बी के, a डॉट बी के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अतः जी एक आवेली ग्रुप है, जी क्या एक आवेली ग्रुप है या आवेलियन ग्रुप है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसमें आप पूरे को पढ़िए, ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी आवेली हो। यदि और केवल यदि आ रहा है तो आपको इसको इनवर्स लेकर और प्रूफ करना है, विलोम मानकर और प्रूफ करना है। अब देखिए इनवर्स, विलोम
मानकर प्रूफ किस तरह से करना है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब ये प्रूफ करना है कि जी एक आवेली ग्रुप है। अब आपको क्या मानकर प्रूफ करना है कि जी एक आवेली ग्रुप है, तब आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। कौन सी ये, अब आप ये कंडीशन लेकर चले थे और आपने क्या प्रूफ किया था कि जी एक आवेली ग्रुप है। जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो आप ये मानकर चलना कि जी एक आवेली ग्रुप है, तो हमें ये प्रूफ करना है, माना जी एक आवेली ग्रुप है जिसके दो अवयव जिसमें ए कोमा बी है। क्या है, ए कोमा बी है। ए बी बराबर बी है, ए बी बराबर बी है, क्योंकि आपने क्या माना जी एक आवेली ग्रुप है। आवेली ग्रुप कब हुआ था भाई, जब ए डॉट बी किसके इक्वल आया था, बी डॉट ए के। अब आप इसको इस तरह करना, ए बी का स्क्वायर बराबर में ए बी बी है, ए बी बी ए। अब यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो भाई, इजी है ना, कुछ नहीं है, यही बनाना है। ए किसी भी तरह लिख देना, आप एग्जामिनर को प्रूव करना है बस आपको। बी या ए डॉट बी, ए को आगे ले आना, बी इस तरह से है ना, इस तरह से बी डॉट ए है वो तो आप कुछ भी लिख देना। ए बी का स्क्वायर बराबर में इसको इस तरह लिख देना, बी बी डॉट बी, ए बी स्क्वायर दिख तो रहा होगा ना भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना भाई ना, दिख रहा है। ए बी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, अतः जी एक क्या है, आवेली ग्रुप है। सबसे पहले तो आपको ये कंडीशंस को फॉलो करते हुए जी एक आवेली ग्रुप है ये प्रूफ करना है, उसके लिए आपको क्रम में फॉलो करना है। फिर आपको माना जी एक आवेली ग्रुप है तो हम ये कंडीशन लेकर चलेंगे और आपको ये प्रूफ करनी है, ये इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांकों n के लिए ए बी की पावर n बराबर में ए एन बी डॉट बी एन, ए और बी बिलोंग करते हैं जी में, तो आपको प्रूव करना है कि जी एक आवेली ग्रुप है। तीनों क्वेश्चन सेम थे भैया ना, इसमें प्रमेय नंबर सेकंड यूज में आ रही है, यानी कि प्रूफ आपको क्या करना है कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के। तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं भैया ना, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आपको यूनिट को बहुत अच्छे से करा दूंगा, कॉलेज में सर भी नहीं कराते भाई इतना क्वेश्चन, मैंने देखा है क्लास लेकर नहीं कराते, वो सिर्फ आपको बेसिक बेसिक करा देंगे और क्वेश्चन नहीं कराते भाई इतना, वो बहुत जल्दी बुक कराते हैं, इस हिसाब से भाई नहीं होती क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन नहीं कराते ऑफलाइन में। तो जी में तीन क्रमागत पूर्णांक एन के लिए ए बी एन इस तरह से, तो जी एक आवेली ग्रुप है। तो देखिए कंडीशन आपको दे रखी है, ए कॉमा बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन। ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं किसमें, जी में, ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं जी में। तो आप मानकर चलना, माना ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांक एन, एन प्लस वन और एन प्लस टू है। माना ग्रुप जी में तीन क्रमागत पूर्णांक एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू है। एक बी की पावर एन किसके इक्वल है, ए की पावर एन बी की पावर एन के। ए बी की पावर एन प्लस वन किसके इक्वल होना चाहिए, ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन के। थर्ड है ए बी की पावर एन प्लस टू के, क्योंकि आप तीन क्रमागत पूर्णांक मानकर चले थे, बी की पावर एन प्लस टू के, बी की पावर किसके, एन प्लस टू के। मार्कर भाई इसमें कम रही है ना, इस वजह से थोड़ा फीका चल रहा होगा। देखिए अब आपको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि जी एक आवेली ग्रुप है, तो आप इस कंडीशन को लेकर चलिए, ए कोमा बी की पावर एन प्लस टू
इक्वल में a की पावर n+2 b की पावर n+2, इसको लेकर चलिए। फिर आप देखिए ab की पावर n+1 ab, इस तरह लिख सकते हैं इसको, आप लिख सकते हैं ना। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही शर्त बन जाएगी। इसी तरह इसको a n+1 डॉट a b n+1 b, इस तरह लिखना भाई। फिर इसको आप और ओपन कीजिए, मैं यहाँ कर देता हूँ, अभी तो दिख रहा होगा, एक स्टेप और कर देता हूँ। a n+1 b n+1 a, इस तरह से ओपन कीजिए, बराबर में a n+1 a b n+1 डॉट a डॉट में b। अब आपको कुछ नजर आया हो, आप पॉइंट में सोच कर देखिए। मैंने यहाँ पर वो बनाया लेफ्ट निरसन नियम। लेफ्ट निरसन नियम क्या बोलता है कि ए संक्रिया x इक्वल में ए संक्रिया y तो इक्वल हो जाएगा x बराबर y के। आपको कुछ चीज इसमें नजर आ रही हो, इसको आप अज्यूम कीजिए a, इस पूरे को आप x मानिए, इसको आप a, इसको पूरे को y मानिए। तो a सच द संक्रिया x, a संक्रिया y, तो x इक्वल आ जाएगा y के, यानी कि ये हट जाएंगे। तो b की पावर n+1 a b बराबर में a की पावर n+1, सॉरी a की पावर n+1 तो हट जाएगा, क्या जाएगा b की पावर n+1 डॉट a b डॉट। अब देखिए, अब कुछ चीज आपको नजर आ रही हो, अब राइट निरसन नियम से कि x संक्रिया a y संक्रिया a, तो x इक्वल आ जाएगा y के, यानी कि b हट जाएगा, b n+1 डॉट a बराबर में b n+1 a। अब इसमें यदि आप में बहुत साइड, दोनों साइड a की पावर n से और गुणा करा दूँ, a की पावर n से दोनों साइड में इसमें क्या करा दूँ, गुणा करा दूँ, a की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर n डॉट b डॉट a, इस तरह लिख सकते हैं ना भाई खोल कर। a की पावर n b, a की पावर n से दोनों साइड, बोथ साइड में a की पावर n से क्या करा दिया, गुणा करा दिया a की पावर n से, तो b की पावर n डॉट b, आधार सामान्य घात ऐड हो जाएंगे, बन जाएगी इक्वल में a की पावर n b की पावर n b a। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी की पावर n b डॉट a, बराबर में इसको लिख सकते हैं ए बी की पावर n डॉट बी ए। ये इक्वल हैं ए बी की पावर n, ए बी की पावर n इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं b डॉट a बराबर, इसको आप a को आगे लेकर चलना भाई, जिससे आपको नियम सही लगे, है ना। इसमें तो आप कुछ भी कैसे भी लेकर चल लेना a डॉट b, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि इन कंडीशंस के लिए जी एक आवेली ग्रुप होता है। सिद्ध कीजिए। शुरू में आप मानना कि ग्रुप जी के 3 क्रमागत पूर्णांक n, n1, n2, इस तरह से आप लिखना, फिर आप इस कंडीशन को लेना, फिर वही लेफ्ट निरसन नियम और राइट निरसन नियम, इनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 थ्योरम बताई थी, फिर मैं नंबर फर्स्ट, फिर मैं सेकंड इन क्वेश्चन में यूज मारी है, फिर मैं नंबर थर्ड, फिर 3 क्वेश्चन करा दिए आपको। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम और करवाऊंगा और उन बेस पर क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। जितने भी लेक्चर हो इस यूनिट के 6-7 भी, सभी को अच्छे से पढ़ना, टर्म टेस्ट और सेमेस्टर दोनों में क्वेश्चन इनसे मिस नहीं होगा। सर भी नहीं करा रहे भाई इतने क्वेश्चंस, तो ऑफलाइन क्लास में 1-2 क्वेश्चंस करा देते हैं, जबकि इससे पहले के लेक्चरों में 4 क्वेश्चंस करा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन इसमें करा दिए, लगभग आपको 20-25 क्वेश्चंस करा ही दूंगा। ठीक है भाई, वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार नहीं तो 2 बार, अब ऐसे आसानी से आपको समझ आ जानी चाहिए, और पर डे लेक्चर अटेंड करते जाना भाई। अभी से आप पढ़ेंगे ना तो आपका आसानी से हो जाएगा भाई। मैथ में आप सभी यूनिट करना भाई, मैं सभी यूनिट कराऊंगा, तो आप अच्छे से करना भाई। जितना आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ध्यान लगाएंगे ना भाई, इतना आप मैथ को अच्छे से हो जाएगी भाई जल्दी। अब वो आपकी समझ है, आप कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं वो देख लेना भाई।
मेरी तरफ से आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और दोस्तों को भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक करें। और भाई अपने नए जो स्टूडेंट हैं ना, फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपके भाई कांटेक्ट में हैं जो भी भाई बंधु हैं, तो उनको अपने चैनल के बारे में बताना जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके, कुछ उनकी भी हेल्प हो सके, जैसे कि उनका पैटर्न वगैरह के बारे में, सिलेबस वगैरह के बारे में, सब मैंने जो वीडियो डाली है वो आसानी से इनको हेल्प हो सके भाई। वो सब आपको पता है कि इस चैनल के द्वारा आपको कितनी हेल्प हुई है। तो आपके छोटे भाई बहनों को भी आप इन्फॉर्मेशन कर देना, बता देना चैनल वगैरह के बारे में। और किसी को ग्रुप में जोड़ना हो तो मैसेज कर देना, ठीक है ना भाई। और सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया करें, पीडीएफ डाल दिया करेंगे भाई। वो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में बोला था ना कि आप लेफ्ट मत हो ना, तो आप कुछ भी हो गए, जब भी कोई दिक्कत नहीं भाई, टाइम आएगा फिर देखेंगे, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। इसके साथ साथ बीएससी के साथ साथ भाई कंपटीशन की तैयारी करना भाई, है ना। जो भाई जिस लाइन में जाना चाहता है उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना अभी से भाई, है ना। फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान रखें भाई, 1 साल और है, अच्छे से निकल जाएगा भाई। 2 4 5 साल आपको लगता है ना, तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे महसूस होने लग जाती हैं कि पढ़ने के अलावा कुछ है नहीं भाई, है ना। आप देख लेना, अभी किसी दिन सोच कर देखना, सब आपको अच्छे से फील हो जाएगा कि पढ़ना भाई। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, ठीक है ना। अपने हिसाब से अपनी अपनी तैयारी करते जाइए, साथ में बीएससी पर भी ध्यान रखना, आपको पता है कॉलेज वगैरह के बारे में, ठीक है ना भाई। थैंक यू।